नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैंप अंकित के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे राम सेतु से जुड़े कुछ तथ्यों की। हाल ही में अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु भी रिलीज हो ही गई है, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। राम सेतु की बात करें तो हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण में इसके बारे में बताया गया है कि इसको बनाने का जिम्मा नल और नील इनको मिला था, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिज भी कहा जाता है। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि दोनों भगवान विश्वकर्मा जी की संतान है और विश्वकर्मा जी वही हैं जिन्होंने रावण की लंका से लेकर इंद्र के राजमहल को बनाया है। अब यह बात तो भारत के हर आदमी को पता ही है, क्योंकि हर किसी ने रामायण या तो पढ़ी है या फिर चैनलों के माध्यम से देखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे राम सेतु से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों की जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। क्या आपको पता है राम सेतु पर 1480 तक पैदल भी चला जा सकता था, लेकिन एक समुद्री तूफान के कारण वह डूब गया। आपने और हमने राम सेतु का नाम आदम्स ब्रिज या एडम्स ब्रिज के नाम से भी सुना होगा। अब ये कंसेप्ट निकल के आया द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, जिसका उन्होंने आधार बनाया एक इस्लामिक स्कॉलर अल बरूनी की एक किताब से, जिसमें उसने सबसे पहले एडम्स ब्रिज नामक टर्म का इस्तेमाल किया था। अल बरूनी के अनुसार आदम इसी जगह पर आकर आसमान से गिरे थे। कुछ भी। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे गिरे थे। वैसे राम सेतु की भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो आज के समय में यह 48 किलोमीटर लंबा एक रूट है जो मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट से अलग करता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट धनुषकोडी टिप है, जो कि पम्बन आइलैंड में स्थित है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में मोड़ आता है सन 2005 में, जब एक नया कंसेप्ट उभर कर आया जिसका नाम था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, और इसे प्रपोज किया था उस समय की तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने। दरअसल यह विचारधारा आई सन 1860 में सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट से, जिसे प्रपोज किया था अल्फ्रेड डुंडास टेलर ने। उनके इस प्रोजेक्ट के अनुसार एक शिपिंग कैनाल रूट बनाया जाना था, जिससे इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड आसानी से हो सके। हालांकि उस समय इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक कांग्रेस को इस प्रपोजल की याद आई और उन्होंने इसे लागू करने की सोची। लेकिन किंतु परंतु, अगर कांग्रेस की किस्मत इतनी ही अच्छी होती तो आज उनके पास पीएम कैंडिडेट का एक बहुत अच्छा चेहरा होता। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब है कि उस समय भी अपोजिशन पार्टी और लोगों ने इस प्रपोजल का जमकर विरोध किया। सभी का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से राम सेतु और उसके आसपास के कोरल रीफ को बहुत नुकसान पहुंचेगा, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही हिंदू संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ मानी जाएगी। बस फिर क्या था, प्रोजेक्ट गया कचरे के डिब्बे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2007 में एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि यह पुल श्री राम ने बनाया है, इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस को झटका तब लगा जब एस बद्री नारायण, जो कि फॉर्मर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने 2008 में मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि राम सेतु का जो स्ट्रक्चर है यह राम के युग से मेल खाता है। सन 2017 आते आते इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने यह अनाउंस किया कि वह इसका एक पायलट स्टडी करेगा इसके ओरिजिन से रिलेटेड। हालांकि सन 2018 में ICHR ने काम करने से मना कर दिया और बोला कि यह काम उनका नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। लेकिन यह मोदी गवर्नमेंट है साहब, जिसका पीछा एक बार पकड़ लेते हैं आसानी से छोड़ते नहीं, और खास करके जब बात हिंदू धर्म की हो। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो राम सेतु के एक्सप्लोरेशन के लिए ASI को हरी झंडी दे दी गई है और उसने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, और इस बात को सरकार ने खुद पार्लियामेंट में कहा है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे जो भी हो, आपको और हमें तो पता ही है कि श्री राम ने वह आस्था का पुल अधर्म के विनाश के लिए बनाया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।